ड्यू अनयील्डिंग स्पिरिट, अ ग्लिम्प्स बिफोर द डॉन। कभी कभी जिंदगी के सफर में जिस गाड़ी में आप चलते हैं वही आपकी अपनी ताकत का सबूत बन जाती है। महिंद्रा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि एक देश की बढ़ती उम्मीद की कहानी है। एक सफर जो गहरे झटकों और उससे भी ज्यादा गहरी वापसी से भरा है। इसकी शुरुआत किसी ग्लीमिंग सक्सेस वाले बोर्डरूम में नहीं होती, बल्कि अनिश्चितता से भरे एक रास्ते से होती है, जहां हर मोड़ पर एक नया चैलेंज था और हर सीधी सड़क एक अनफॉरगिविंग होराइजन में खिंची हुई लगती थी। ये रेजिलियंस की कहानी है, एक ऐसी स्पिरिट की कहानी है जिसने टूटने से इनकार कर दिया, जहां हर गिरना सिर्फ एक पॉज था ताकि फिर से उठने की ताकत जुटाई जा सके, पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ होकर। ये नैरेटिव साहस और परसिवियरेंस के धागों से बुनी गई है। इमेजिन करो कि आप एक चौराहे पर खड़े हो, जहां एक रास्ता कंफर्टेबल सरेंडर की ओर जाता है और दूसरा एक ग्रूलिंग अपहिल बैटल की ओर। फ्रॉम स्टील टू सॉलिड सीड्स ऑफ एन इंडियन ड्रीम। साल था 1945। भारत में हवा में एंटिसिपेशन भरा था, आजादी का सपना बस क्षितिज पर था। इसी ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा में दो भाइयों J.C. महिंद्रा के सी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद एक कंपनी का छोटा सा बीज बोया। उन्होंने कारों के निर्माण की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ शुरुआत नहीं की, बल्कि एक विनम्र लेकिन पावरफुल विजन के साथ स्टील का व्यापार करना और एक सेल्फ रिलायंट भारत बनाना। उनका पहला मिशन सरल था पर मॉन्यूमेंटल था। वे देश की रीढ़ सशक्त बनाना चाहते थे, किसानों और बढ़ते उद्योगों को। उन्होंने उन्हें नए विश्व में पनपने के उपकरण देने चाहे। उनका शुरुआती उद्यम भारत में विलिस जीप असेंबल करना। तब तैयार वाहनों का आयात सामान्य था। भारतीय धरती पर निर्माण का विचार क्रांतिकारी था। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। घटकों की सोर्सिंग लॉजिस्टिकल नाइटमेयर थी। स्किल्ड लेबर ढूंढना खुद एक काम था। द फर्स्ट हार्वेस्ट, कल्टिवेटिंग ट्रस्ट एंड अर्ली विक्ट्रीज। महिंद्रा के लिए असली मोड़ किसी एक ड्रामेटिक इवेंट से नहीं आया, बल्कि छोटे हार्ड अर्न्ड विक्ट्रीज की एक श्रृंखला से आया, जिसने धीरे धीरे विश्वास की नींव रखी। पहली बड़ी ब्रेक थ्रू तब आई जब कंपनी ने भारतीय किसान की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वे समझ गए थे कि देश की प्रगति उसके कृषि हार्टलैंड की समृद्धि से इंट्रिंसिकली जुड़ी हुई थी। ट्रैक्टर पेश करके महिंद्रा सिर्फ एक मशीन नहीं बेच रहा था, वे एक सपना पेश कर रहे थे। कम श्रम, बढ़ी हुई उपज और उन पुरुषों और महिलाओं के लिए सम्मान का जीवन का सपना जो जमीन पर काम करते थे। यह एक पर्सनल टच था जो आम आदमी के साथ गहराई से रेजोनेट करता था। खेतों में घूमते पहले महिंद्रा ट्रैक्टर देखने लायक थे। इसने ग्रामीण जीवन की रिदम को ही बदल दिया, जुताई को तेज और कटाई को अधिक कुशल बना दिया। यह महिंद्रा की पहली महत्वपूर्ण जीत थी, जो मुनाफे के मार्जिन में नहीं, बल्कि किसानों की मुस्कुराहट और उनके जीवन में टैंजिबल सुधार में मापी गई थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से महिंद्रा नाम भारत के गांवों में फैलने लगा। फैंसी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से। जैसे एक जहाज जो किनारे से दूर चला जाता है, उसे और भी बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही महिंद्रा की विकास यात्रा उसे अशांत पानी में ले गई। 1970 और 1980 के दशक ने चुनौतियों का एक फॉर्मिडेबल सेट प्रस्तुत किया, जिसने कंपनी के रिजिलियंस को उसके मूल तक परखा। भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि के द्वार से गुजर रही थी, जिसे अक्सर लाइसेंस राज कहा जाता था, जहां ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं और नियमों ने इनोवेशन और एक्सपेंशन को बाधित किया। यह ऐसा था जैसे टखनों से वजन बांधकर दौड़ना। आंतरिक रूप से भी कंपनी विकास के दर्द से जूझ रही थी। एजिलिटी बनाए रखना एक चुनौती था। कंप्लेसेंसी के खिलाफ लड़ाई। प्रतिस्पर्धा तेज हो रही थी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। संदेह के क्षण भी थे। बिक्री घटी, परियोजनाएं रुकीं। यही समय संगठन के चरित्र को परिभाषित करता है। प्रासंगिक रहने के लिए इनोवेशन करना था या पीछे छूटना था। नेतृत्व ने सेफ खेलने या कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बीच चुनाव किया। उन्होंने साहस चुना, एडवर्सिटी को कैटलिस्ट बनाया, प्रक्रियाएं सुधारी, गुणवत्ता बढ़ाई,
हर तूफान ने उन्हें और मजबूत किया। जैसे जैसे दुनिया 1990 के दशक में प्रवेश कर रही थी, भारत में बदलाव की एक नई लहर दौड़ गई। आर्थिक उदारीकरण ने बाजारों को खोल दिया। अभूतपूर्व अवसर, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स। महिंद्रा के लिए यह सच्चाई का क्षण था। वैश्विक जायंट्स, गहरी जेबें, उन्नत तकनीक, शक्तिशाली ब्रांड आसानी से ओवरवेल्म कर सकते थे। महिंद्रा ने इसे मौका समझा, सीखने, विकसित होने, क्षमताएं फिर से परिभाषित करने। कंपनी ने दो तरफा रणनीति अपनाई। पहला, कोलैबोरेशन, स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर्स, खासकर फोर्ड के साथ एक मास्टर स्ट्रोक। तकनीक का ट्रांसफर, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग, वैश्विक गुणवत्ता मानक, उन्नत प्रोडक्ट डेवलपमेंट। गुणवत्ता, डिजाइन, प्रदर्शन, अब वे उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। वैश्विक पुश, स्मार्ट तरीके से, जहां रगिडनेस और वैल्यू फॉर मनी मायने रखते हैं। ट्रैक्टर, ड्यूरेबिलिटी, सादगी, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों तक। भारतीय कंपनी से भारतीय मल्टीनेशनल, एक मानसिकता का बदलाव। 2002 स्कॉर्पियो लॉन्च, पूरी तरह इन हाउस कंसीव्ड, डिजाइंड, इंजीनियर्ड, रोरिंग सक्सेस। इसने साबित किया भारतीय कंपनी वैश्विक खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है और विश्व स्तरीय उत्पाद बना सकती है। इनोवेशन की यह भावना कंपनी का नया इंजन बन गई। 21वीं सदी में महिंद्रा की कहानी ने एक और ट्रांसफॉर्मेटिव मोड़ लिया। एक ट्रूली एंड्यूरिंग लेगेसी के लिए सिर्फ कार या ट्रैक्टर निर्माता होना पर्याप्त नहीं, इसे एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट में विकसित होना था, जीवन के कई पहलुओं को छूने वाला जिम्मेदार कॉर्पोरेट सिटीजन। टेक महिंद्रा, आईटी सेवाएं, फाइनेंस, एरोस्पेस, हॉस्पिटैलिटी, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, ईवीज, E2O जैसी कारें, सोलर प्रोजेक्ट्स, क्लीन एनर्जी प्लांट्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स। इस फिलॉसफी को उन्होंने राइज फॉर गुड कहा। शेयर्ड वैल्यू, एक ग्लोबल फेडरेशन, महाद्वीपों में उपस्थिति, गांव का किसान से लेकर अमेरिका का व्यवसाय तक, घरेलू स्टील व्यापारी से वैश्विक कंग्लोमरेट, एक रिमार्केबल एवोल्यूशन। अंत में अल्टीमेट लेसन, सफलता मंजिल नहीं, सफर है। महानता का रास्ता निर्बाध जीत से नहीं, बल्कि असफलताओं का सामना करने के साहस से, उनसे सीखने की बुद्धिमत्ता से और फिर से उठने के रिजिलियंस से। हर सेटबैक एक कमा, रिकैलिब्रेट करके और मजबूती से लौटो। कभी हार मत मानो। छोटी शुरुआत, बड़े सपने, दृढ़ता और दिल से हम भी उठ सकते हैं।